तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। परिवार में एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। बताइए नए बच्चों की आयु कितनी होगी। इस क्वेश्चन में देखिए कि लोग कितने हैं, सदस्य कितने हैं, 5 सदस्य हैं। और उनकी आयु कितनी, औसत आयु कितनी, 15 वर्ष। 15 वर्ष, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप एक काम करिए, आप इसको योग बनाइए, आप इसको सम बनाइए। क्या बनाइए आप, सम बनाइए। सम कैसे बनाओगे, हमने आप लोगों को सम सिखाया हुआ है, योग सिखाया हुआ है कि योग कैसे निकालते हैं अपन। योग जो निकालते हैं तो जितना भी आपको नंबर दिया गया है और इनका एवरेज कितना दिया गया है, आपको 15 दिया गया है। 5 लोगों का एवरेज औसत आयु कितना दिया गया, आपको 15 दिया गया है। तो इनका आप सम निकालिए। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सम निकालने के लिए एवरेज में आपको नंबर का गुणा कर देना पड़ता है, तो सम निकल गया जाएगा, टोटल योग निकल गया जाएगा। 5 लोगों का आयु का योग कितना है। अच्छा, योग से किसी भी आयु को हटाने में जोड़ने में दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो आप एक काम करिए, 15 में 5 के गुणा करिए, तो 15 पंद्रह 75 जी क्या आ जाएगा, योग है। योग जी 5 सदस्यों की आयु का योग आ गया। 15 का गुणा 5 में किया, यानी औसत में गुणा किया किसका, 5 का, 5 नंबर का गुणा किया तो 75 आ गया, योग आ गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार में एक बच्चे के आ जाने के कारण, अब एक बच्चा और परिवार में नया आ गया तो 5 की जगह कितने सदस्य हो गए परिवार में, 6 सदस्य हो गए। तो 6 सदस्यों का जो एवरेज हुआ, एवरेज उसने बताया कितना एवरेज हो गया, 14 एवरेज हो गया। तो एवरेज क्या हो गया, 14 हो गया। तो इसका भी आपको योग निकालना है, इसका भी आपको योग निकालना है। तो 14 का गुणा किसमें करोगे आप, 6 में करोगे, तो 14 84। इसके बाद क्या करोगे जी, आप देखो कि कितना बढ़ गया ये, कितना बढ़ गया ये। इसमें इनके बीच में अंतर कितना, अभी 5 लोगों का योग कितना था, 75 वर्ष था। एक बच्चा और आ गया नया, नए बच्चे के आ जाने से योग कितना हो गया, 84 हो गया। कितना बढ़ गया ये, 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। यही 9 है, 9 वर्ष का, क्योंकि बच्चा आ गया है इसलिए 9 जो है बढ़ गया है। यही आंसर है। ठीक है। तो बच्चे की आयु कितने वर्ष है, 9 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे, बहुत आसान तरीका यदि आपको हम बताएं, 2 मिनट के लिए देखिए आप लोग, तो इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते थे आप। कैसे कर सकते थे, सुनिए कि एक परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। एक परिवार में 5 लोग, सबकी आयु कितनी वर्ष है, 15 वर्ष। तो अपन ऐसा मानेंगे कि एक परिवार में 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, और सबकी आयु, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है। ठीक है। जैसे ही नया बच्चा आया तो आयु भी क्या हो गई, घट करके एक हिस्से घट गई, एक हिस्से सबकी आयु क्या हो गई, 14 हो गई। मतलब एफ तक सबकी आयु क्या हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। उसने बोला है कि 14 वर्ष हो जाएगी। आप ये सोचिए कि एक बच्चे के आ जाने से आयु 14 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है, जो नया बच्चा आया है, इस बच्चे के आ जाने से इन 5 सदस्यों की आयु 14 वर्ष हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 5 सदस्यों से एक वर्ष आयु ये बच्चा खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, ताकि इन 5 लोगों के बराबर आयु इसकी भी आ जाए। तो यदि 5 लोगों से एक खींचेगा जब बच्चा, सभी से एक आयु लेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 ले लेगा। कितना ले लेगा, 5 ले लेगा। और इस बच्चे की आयु, इस बच्चे का औसत कितना है, 14 वर्ष है। तो यदि सभी से 5 ले लेगा, सभी से एक ले लेगा, तो कितना खींच लेगा, 5। और जी कितना लेके आया था, जी 14 लेके आया था। तो 14 में से यदि आप 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9। यानी 9 वर्ष का बच्चा था वो। ऐसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है
किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, कितने छात्रों? 20 छात्रों। तो किसी कक्षा में 20 लोग हैं, नहीं 20 छात्रों, तथा का मतलब प्लस होता है, और का मतलब प्लस होता है, ध्यान रखना आप लोग। 20 छात्रों तथा शिक्षक मतलब 21 लोग। 21 लोगों की आयु कितनी है? 15 वर्ष। 21 लोगों का एवरेज जो है वो कितना है? 15 है। इनका सम निकालिए आप, इनका सम निकालिए आप। सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? इनका जो सम होगा इन दोनों का मल्टीपल होगा। एवरेज का गुणा किससे करोगे आप? 21 से। 15 गुणा 21 से करोगे आप तो सम हो जाएगा इनका। कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 31। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी योग आ गया। क्या आ गया जी? योग आ गया। कितने लोगों का योग आ गया? इसमें टीचर भी शामिल है और 20 बच्चे भी शामिल है। तो 20 बच्चों और टीचर की आयु का टोटल मिलाकर के योग कितना आ गया? 315 वर्ष आ गया। ठीक है, अब क्या होता है? अब होता है कि यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए, शिक्षक मान लीजिए निकल जाए, छोड़ दी जाए, तो उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब और अब शिक्षक यदि निकल जाएगा तो कितने लोग बचेंगे? 20 बच्चे बचेंगे। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष घट गया, 2 वर्ष घट जाएगा 15 से, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसने बोला 2 वर्ष क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी 15 था तो 15 से 2 वर्ष कम हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका एवरेज, इसका सम कितना आ जाएगा? भाई आप संख्या करोगे, एवरेज करोगे आप तो 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। 260। आपको ये देखना है कि ये कितना कम हो गया एवरेज, सॉरी सम कितना कम हो गया, कितना सम कम हो गया, ये देखना है। इसका अंतर देखना है, क्योंकि टीचर निकल गया और जो टीचर निकलने के कारण तो इसका योग क्या हुआ है? कम हुआ है। टीचर निकलने के कारण तो ये कम हुआ। कितना कम हुआ वो देखना है आपको। तो आप बोलोगे 5 और यहाँ पे कितना बोलोगे आप? 5। तो 55 वर्ष का है, 55 वर्ष कम हो गया। इसका मतलब वो टीचर कितने साल का था? 55। वो टीचर 55 वर्ष का था। ठीक है, जो निकला होगा। इस क्वेश्चन को आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पहले देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा शिक्षक की आयु औसत आयु कितना है? 15। मतलब 20 छात्रों और शिक्षक सबकी 15 15 15 15 15 15 15 15 सबकी 15 15 वर्ष है आयु। जैसे ही टीचर निकलेगा तो ये 15 वर्ष अपनी आयु तो लेके जाएगा। शिक्षक की आयु कितने वर्ष थी? 15 वर्ष थी, क्योंकि शिक्षक की आयु और बच्चों की आयु सबकी 15 15 15 वर्ष थी। औसत का मतलब यह होता है कि सभी की आयु 15 15 होगी। तो जब शिक्षक निकलेगा तो 15 वर्ष तो अपनी लेके जाएगा ना, आयु अपने साथ में लेके जाएगा। लेकिन शिक्षक के निकलने के कारण उस बच्चों का जो औसत बचा वो क्या हो गया? 2 वर्ष और कम हो गया। इसका मतलब ये है कि वो शिक्षक उन 20 बच्चों से, जो 20 बच्चे हैं, सबसे 2-2 वर्ष आयु उधार लेके अपने साथ चला जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष औसत घट गया इसलिए। तो 20 बच्चों से यदि 2-2 वर्ष लेगा, वो उधार ले लेगा, तो कितना? 40 ले लेगा। 40 वर्ष उधार ले लेगा 20 बच्चों से। और 15 वर्ष तो उसकी सेम थी, 15 वर्ष का तो वो सेम था। तो 15 और 40 बच्चे, 20 बच्चों से जो 2 उधार लिए 40, तो 15 और 40 कितना हो जाएगा? 55। यानी वो आप बोल सकते हो वो टीचर कितने साल का था? 55 साल का था। तो इस क्वेश्चन को आप मौखिक भी लगा सकते हो, बिना पेन लिए भी लगा सकते हो क्वेश्चन को, कि टीचर की आयु कितने वर्ष थी? 55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें से 20 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन करना है आपको। इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं। तो 25 व्यक्तियों का जो एवरेज दिया गया है आपको, वो कितना दिया गया? 30 दिया गया। तो इसका आप सम निकालिए, सबसे अच्छा तरीका रहेगा। सम कैसे निकलेगा? 25 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज 30 है, तो एवरेज गुणा जितने व्यक्ति हैं उनको गुणा कर दिए तो सम निकल के आ जाएगा। तो 25 में 30 का गुणा करोगे तो 25 30 का जाएगा 750 जो है इनका योग आ गया। अब 750 25 व्यक्तियों का आयु का योग है। इसमें से 20 वर्ष का एक व्यक्ति क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है।
तो 20 वर्ष का व्यक्ति क्या हो जाएगा, इससे निकाल देंगे आप, 20 वर्ष आयु निकाल दीजिए, घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा, 730 वर्ष बचेगा, जो कि एक व्यक्ति के निकल जाने के बाद बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति नया आ गया, तो नए आ जाने के कारण अब व्यक्तियों की संख्या तो कितनी रहेगी, 25 ही रहेगी, 25 ही रहेगी। इसका एवरेज में क्या हो गया, एवरेज में आ जाने के कारण औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी अभी 30 था एवरेज, अब कितना एवरेज है, 31 एवरेज है। तो इसका जो सम निकालोगे आप, सम यानी योग निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, 25 लोग थे, 30 उनका 31 एवरेज था, तो 25 गुना आप कितना करोगे, 31 करोगे, तो 25 गुना 31 करोगे कितना जाएगा आपका, कि 25 से कम 25 की 75 और 2 77 आ गया। मतलब अब 25 लोगों का औसत कितना हो गया, 775 हो गया। तो ये इतना बढ़ा कैसे, क्योंकि एक नया व्यक्ति आया है। ये बढ़ा क्यों, क्योंकि नया व्यक्ति आया है। नया व्यक्ति जो आया है कितने वर्ष का आया है, जो जिनका जो डिफरेंट होगा वही उसका जो है आयु हो जाएगी उस व्यक्ति की। तो कितने वर्ष का डिफरेंट है इसमें 45 वर्ष का अंतर है। तो 45 वर्ष जो है उस व्यक्ति की, नए आने वाले व्यक्ति की आयु हो जाएगी। नया आने वाला व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा, 45 वर्ष का।